हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी, बोलने वाली रजाई। ठंड में ठिठुरते दो बच्चों की एक दुख भरी कहानी। यह कहानी उन दो बच्चों की है जिन्होंने कड़कड़ाती ठंड में पूरी रात सड़क पर बिता दी और फिर बर्फ की एक सफ़ेद रजाई ने दोनों भाइयों को अपनी आगोश में ले लिया। अंदर चले आए श्रीमान, अंदर चले आए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे ही व्यापारी ने सराह के दरवाजे पर पाँव रखा, सराह का मालिक खुशी में भर चिल्लाया। यह सराह उसी दिन खोली गई थी और उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस सराय में नहीं आया था। वास्तव में वह सराय प्रथम श्रेणी की सराय न थी। सराय का मालिक बहुत ही निर्धन मनुष्य था। उसका अधिकांश सामान जैसे चटाइयाँ, मेजें, बर्तन इत्यादि एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा गया था। व्यापारी को सराह पसंद आई। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसे कमरे में दो आवाज़ें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद उछट गई। ये आवाज़ें दो छोटे छोटे लड़कों की मालूम होती थी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? पहली आवाज़ थी। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? यह दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से सराह के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसा होने की संभावना भी अधिक थी क्योंकि जापानी सरायों के कमरों में दरवाजे नहीं होते थे जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज के पर्दे होते थे जिन्हें इधर उधर खिसकाकर आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। सच व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज़ आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी बिस्तर में झुंझलाकर उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु कहीं कोई चूहिया का बच्चा भी तो नहीं मिला। उसने मोमबत्ती को जलता रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर दो आवाज़ें आई। प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सुनाई पड़ी। आवाज़ें एक रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों बच्चों की आवाज़ों को सुना। उसे विश्वास हो गया कि आवाज़ें रजाई में से ही आ रही हैं। तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से नीचे उतरा और सराय के मालिक से सारा हाल सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है कि आपने खाने के समय बहुत तेज शराब पी ली है, इसलिए आपको बुरे स्वप्न दिखाई दिए। कहीं रजाइयाँ भी बोलती हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, आपकी रजाइयों में से एक रजाई बोलती है। आप मुझसे असभ्यता पूर्वक बोले, इसलिए अब मैं इस सराह में एक घड़ी भी नहीं ठहरूंगा। यह कह व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें सराह के मालिक की ओर फेंककर कहा, यह रहा आपका किराया, मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति सराह में आया। उसने खाने के समय शराब भी नहीं पी, लेकिन वह सोने के लिए कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाज़ें सुनाई दी। वह भी सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराह के मालिक से कहा कि एक रजाई में से दो बच्चों की आवाज़ें आती हैं। महोदय, सराय का मालिक चिल्लाया, मैंने आपको अधिक से अधिक आराम पहुंचाने की कोशिश की। इसका बदला आप मुझे ऐसी बेवकूफ़ी से भरी कहानी सुनाकर चुकाना चाहते हैं? आप मुझे परेशान करना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी नहीं, यह बेवकूफ़ी से भरी कहानी नहीं है। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने एक रजाई से दो लड़कों की आवाज़ आती सुनी है। मैं इस सराह में हरगिज़ नहीं रुकूंगा। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया तो सराह के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने एक के बाद दूसरी रजाई
उलटना पलटना शुरू कर दिया। उसे भी एक रजाई में से 2 बच्चों की आती आवाज़ सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराह का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले गया और रात भर उसे ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन सराह का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया जहां से उसने उसे खरीदा था। उसने कबाड़ी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह रजाई तुमने मुझे बेची थी? क्यों, क्या बात है? तुमने यह रजाई कहाँ से खरीदी थी? इसके उत्तर में कबाड़ी ने पास की एक दुकान की ओर संकेत किया और बताया कि वह रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। सराय का मालिक उस पास वाली दुकान पर गया, किंतु उसे पता चला कि उसके मालिक ने भी उसे किसी अन्य दुकान से खरीदा था। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता अंत में एक छोटे से मकान के मालिक के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, एक गरीब माँ और बाप, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आयु बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड खाकर पिता बीमार पड़ गया। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा और उसके शरीर को दफना दिया गया। बच्चों की माँ इस आघात को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 8 साल थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई मित्र न था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े से पूछा, बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने उत्तर दिया, क्यों, तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाज़ें रजाई में भरी रुई में होकर गुजरी और जादू से उसमें गूंजने लगी। तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। कुछ देर तो वह त्योरी चढ़ाए मकान में टहलता रहा, फिर लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक गुस्से में चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता, या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। अभी मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। दोनों भाई यह सुनकर थर थर कांपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, बाहर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है, हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अंत में उन्हें बाहर निकालना ही पड़ा। उनमें से हर एक केवल एक पतली कमीज पहने था। शेष कपड़े रोटी खरीदने में बिक चुके थे। वे उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर बर्फ से पड़ी सड़क पर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तह जमती चली गई। अब उनके चेतना शून्य शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी। अब वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह को एक राहगीर उधर से गुजरा। वह इन दोनों के मृत शरीर को दया की देवी के मंदिर में ले गया। जापानी मंदिरों में इस पवित्र देवी को, जिसका सुंदर और दयावान मुख है और 1000 हाथ भी हैं, देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस देवी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले पड़े रहते हैं, जहां इसको हर प्रकार का आराम और शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी वहां इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे उन लाखों गरीब आत्माओं की, जो संसार में दुख, बीमारी और अनेक विपत्तियां सहन कर रहे हैं, उनकी चिंता है। उनका कहना है कि वह उनके साथ रहना पसंद करती है और उनकी अपने 1000 हाथों से सहायता करेगी। दोनों भाइयों को दया की देवी के मंदिर में एक कोने में दफना दिया गया। एक दिन उस सराह का मालिक उस मंदिर में आया और उसने मंदिर के पुजारी को तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को उन आवाज़ों की दर्द भरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने उस रजाई को पुजारी को दे दिया। उस दर्द भरी कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गए। उन सब ने
उन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख प्रकट किया। रजाई में से अब आवाज़ें भी आनी बंद हो गई, क्योंकि उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यधिक ग्लानि हुई कि उनके नगर में 2 छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे। आज भी बहुत सी गरीब आत्माएं एक दूसरे से पूछती हैं, प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? आज भी न जाने कितने गरीब व्यक्ति अंधेरी और संकरी गलियों में रहते हैं, जो दिन रात भर अपना खून पसीना एक करते हैं और उन्हें पेट भर रोटी नहीं मिलती, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, जिनके बच्चे एक एक बूंद दूध के लिए तरसते रहते हैं, जो ठीक इलाज न होने के कारण कम उम्र में ही मर जाते हैं, और जो एक पतली सी कमीज में ही सारे जाड़े काट देते हैं। यदि उनके बिस्तर की पतली चादरें, फटे हुए कपड़े बोल सकते तो आज भी भूत सी आवाजें शहरों और गांवों में गूंजती मिलती। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही प्यारी प्यारी सी कहानी हमारे इस चैनल के माध्यम से सुनते रहें। बाय बाय, टेक केयर।